हेलो दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं कि शेयर मार्केट में आखिर करते क्या हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाय करना है, सेल करना है, मीन्स खरीदना है या बेचना है। एक्चुअल में होता क्या है, हमें क्या खरीदना है और क्या बेचना है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर जो काम होता है, जैसे हमने अपने पिछली क्लास के अंदर या फिर पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स होते हैं, उन शेयरों को खरीदा जाता है और उनको बेचा जाता है। ये काम सारा का सारा पुराने समय में अलग अलग मोड में होता था, लेकिन आज के समय में सारा का सारा डिजिटली वर्क हो गया है। और जब भी हम कोई शेयर में देखिए, कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे एसबीआई के बाद में एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, कोई भी कंपनी है, चाहे वो हमारी मोबाइल यूज़ करने की कंपनी है, हम एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, रिलायंस यूज़ कर रहे हैं, घर में कोई काम कराते हैं, चाहे कोई लोहा, सीमेंट, टाइल्स, इलेक्ट्रिक, एसी, फ्रिज, गाड़ियां, कुछ भी जो बनाती है कंपनी, वो कंपनियां प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। जैसे हमने शेयर की बात करी थी, अभी शेयर के अंदर क्या होती है, एक वैल्यूएशन होती है। अगर आपको लगता है कि यहां से ये शेयर अप जाएगा, देखिए शेयर के काम तो दो ही हैं, या तो शेयर अप जाएगा या शेयर डाउन जाएगा। और मजे की बात यह है इस मार्केट में कि अगर शेयर अप जाए हमें तब भी प्रॉफिट होता है, और शेयर अगर डाउन जाए तो हमें तब भी प्रॉफिट होता है। फर्क है तो सिर्फ हमारी नॉलेज का और हमारे ट्रेड करने के तरीके का। जी हां, जब हम कोई लगता है कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज, अगर आपको यह लगता है, आप एक दुकानदार समझिए अपने आप को कि आपकी दुकान में अलग अलग, जैसे दुकान में अलग अलग प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे ही समझिए कि शेयर मार्केट में हर शेयर का रेट अलग है। किसी शेयर का रेट 2 रुपये भी हो सकता है, किसी का 200 रुपये, किसी का 1000, किसी का 5000। और जो इंडिया का सबसे महंगा शेयर है वो है एमआरएफ, जो कि फिलहाल आजकल के समय में 1.5 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। तो शेयर छोटा होने से, शेयर का प्राइस कम होने से शेयर छोटा नहीं होता, और शेयर का जो प्राइस ज्यादा होता है उसके मतलब है कि शेयर बड़ा नहीं है। प्राइस के हिसाब से नहीं होता, कंपनी की वैल्यूएशंस, उसकी क्या, जिस हिसाब से भी वो मूव करता है, कितनी क्वांटिटी के उसके शेयर हैं, कंपनी ने उसको स्प्लिट किया है, धीरे धीरे आगे की वीडियोस में आपको समझ में आने लग जाएगा। तो मेन जो चीज है, कोई भी शेयर अच्छा या खराब नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पेन है, अगर मैं किसी पेन को आप लोगों को बोलूं, हमें पता है कि नॉर्मल कोई पेन 10 रुपीज, 20, 100 हम यूज करते हैं, तो हमें पता है डेली की इसकी कीमत कितनी होगी। अगर कोई 10 रुपए वाला पेन हमें 100 रुपए में दे तो क्या हम उसको खरीदेंगे? जी नहीं, हमें लगेगा कि नहीं भाई साहब ये बहुत महंगा है। वही पेन कोई 20 रुपए में दे तो क्या हम खरीदेंगे? नहीं। तो अगर वही पेन कोई हमें 3 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपीज, 10 रुपीज की जगह उससे बिलो एवरेज में दे तो हम उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? जी हाँ, हम उसे खरीदेंगे भी, और बल्क में खरीदेंगे, बल्कि और भी ज्यादा खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी इनकी डील्स आती हैं, सेल्स आती हैं, उनके अंदर हमें सामान सस्ता मिलता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती वो भी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से हमें वो बहुत सस्ता लगता है। ऐसे ही शेयर होता है, शेयर सस्ता या महंगा वो उसके प्राइस पे डिपेंड करता है कि शेयर खराब है या अच्छा है। अगर शेयर की हमें वैल्यूएशन निकालनी आती है, हमें पता है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए या वो कितने के पीई मल्टीपल पे है, तो मतलब ये चीजें आगे जाके क्लैरिफाई भी कर लेंगे धीरे धीरे। तो मेन रीजन है कि कोई भी शेयर अच्छा या खराब होता है, वो होता है उसकी वैल्यूएशन से। और अगर कोई शेयर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, उसका हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमारा ट्रेड पॉजिटिव है तो हमें प्रॉफिट देगा, हमारा ट्रेड नेगेटिव भी है तो हमें डाउन जाने से भी प्रॉफिट होगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको क्लियर करूंगा। देखिए, आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान की एक साज सजावट हो गई, हर दुकान के अंदर हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग होता है, तो ऐसे ही शेयर्स का प्राइस भी अलग है। सपोज कीजिए आपको लगा किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपीज, 1000 रुपए, 1000 रुपए में आपको लगा कि इसका शेयर्स का प्राइस यहां से अप जा सकता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? 1000 रुपीज में उसको बाय कर सकते हो। सपोज कीजिए आप एक दुकानदार हो, आपने कोई आपकी दुकान का सामान 1000 रुपए में खरीदा और 1100 रुपए के अंदर उसको सोल्ड आउट कर दिया, तो मींस आपको एक प्रोडक्ट में कितने प्राइस मिला प्रॉफिट? आपको यहां पे प्रॉफिट मिला एक प्रोडक्ट में
100 रुपीज। अभी जो एक आपको जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपने 100 रुपीज कमा लिए। अगर आपने कितने क्वांटिटी वहां पे सोल्ड आउट की है, सपोज कीजिए आपने अगर दिन में उसकी 10 क्वांटिटी सेल कर दी, तो आपका 100 इंटू 10 1000 का आपका प्रॉफिट हो गया। अभी दूसरी चीज, यहां पर शेयर्स के अंदर डिजिटली सारा वर्क होता है। यहां पे हमें हार्ड फॉर्म में किसी को कुछ भी नहीं देना है। हमने अगर यहां 1000 में इसकी 100 क्वांटिटी बाय करी थी, हमारी मर्जी है, हम उसकी 1000 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। देखिए मार्केट का जो रूल है वो है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ज्यादा शेयर लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट भी आएगा, अगर वो डाउन चला गया तो ज्यादा लॉस भी आएगा। तो होगा क्या, 1000 अगर आपने शेयर खरीद लिए और वो शेयर 100 रुपीज प्लस चला गया, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 1000, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। शेयर मार्केट के सीखने के टूल अलग अलग हैं, नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में बात करेंगे। बट यहां से प्रॉफिट जनरेट करने का तरीका देखिए। अगर आपने 1000 में 100 शेयर्स लिए या फिर 1000 शेयर्स लिए, उसका प्रॉफिट आपका उतना ही आएगा। छोटी क्वांटिटी के लिए कर लेते हैं कि अगर हमने 100 शेयर्स बाय कर लिए और वो शेयर 1010 यानी कि 1010 पे चला गया, तो 100 क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय जितना प्रॉफिट हुआ है हमें उसमें 10 रुपीज, तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 1000 होगा। ऐसे ही शेयर्स अलग अलग प्राइस के हैं, आप किसी को किसी भी प्राइस में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जो आप उनको खरीदोगे और बेचोगे डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। डीमैट अकाउंट किसी को अगर ओपन कराना है, फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ओपन कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें मार्केट में प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। मींस आपने कोई चीज 1000 रुपीज में परचेज कर ली, बाय कर ली या खरीद ली, एक ही बात है, और वो पॉजिटिव में आपने उसको सेल कर दिया। आपने सोल्ड आउट कितने में किया, 1010 में, तो आपने 10 रुपीज पर आइटम प्रॉफिट है। 100 आइटम थी तो इतना है। अगर इसके अगेंस्ट हो जाता है, कोई चीज का प्राइस 1000 था और वो डाउन चला गया, 990 उसका रेट हो गया, तो क्या होगा, यहां जो आपके पास 100 शेयर्स थे, देखिए क्वांटिटी के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम पॉइंट भी बोल सकते हैं। जैसे 1000 से 990 कितने पॉइंट्स हो गए, यहां पे 10 पॉइंट। आपके पास क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी आपके पास 100, तो सेम अगर वो अप चला गया तो आपको 1000 का प्रॉफिट है, और अगर वो डाउन चला गया तो आपको 1000 का लॉस है। यही मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग चलती रहती है। सेल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि सेलिंग कैसे कर सकते हैं, शेयर के डाउन जाने से भी कैसे प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। एक्चुअल में तो जो ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक दुकानदार की तरह अगर आप इसको समझ के चलोगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और रुपीस को हम पॉइंट्स में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।